हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में फिर से बढ़े कोरोना के मरीज। 2344 हुए एक्टिव केस। बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना कम नहीं हो रहा। किसी दिन कुछ कम तो किसी दिन ज़्यादा, पर कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 436 नए मामले सामने आने से लोग सकते में हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना की मारक क्षमता काफ़ी कम होने की वजह से लोग जल्दी ठीक हो रहे। वैक्सीनेशन भी इसका एक बड़ा कारण है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 436 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 421 मामले सामने आए थे। पटना जिले में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। पटना में मिले नए एक्टिव मरीजों की संख्या 192 है। भागलपुर में 41, खगड़िया में 22, सारण में 15, गया में 12, पूर्णिया में 14 मरीज मिले हैं। अगली खबर, नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए लगेगा कैंप। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़ी समीक्षा के क्रम में स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जाने की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। यह समीक्षा उस विभागीय आदेश के आलोक में की गई थी जो 7 जून 2022 को जारी किया गया था। अब 12 जुलाई को समीक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि 16 जुलाई 2022 को जिला और प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसकी सूचना जिले में पूर्ण रूप से प्रसारित कर दी गई है। अगली खबर, 26 जुलाई से होगी डीएलएड की परीक्षा। प्रथम और द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि डीएलएड सत्र 2021-23 की प्रथम वर्ष की परीक्षा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। परीक्षा दोनों पाली में होगी। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-2022 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन 2 से 5 अगस्त के बीच होगा। अगली खबर, बिहार के सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी पैथोलॉजी जांच की सुविधा। केंद्र ने दी 1119 करोड़ रुपए की मंजूरी। बिहार के लोगों को अब सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी से संबंधित सभी जांचों की सुविधा मिलेगी। मरीजों को अब निजी लैब की मनमानी कीमतों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1119 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंजूरी की है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह राशि जारी कर दी जाएगी। अगली खबर, बिहार में नक्सलियों के सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम की गई। औरंगाबाद में रॉकेट लॉन्चर और 275 आईईडी बम बरामद किया गया। बिहार में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हुई है। औरंगाबाद जिले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, एसटीएफ और बिहार पुलिस ने एक देसी रॉकेट लॉन्चर, 275 आईईडी बम, 275 केन बम समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की। सुरक्षा बलों ने इनपुट के आधार पर गया जिले की सीमा पर स्थित चक्रबंधा के जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। जंगल में सुरक्षा बलों पर हमले के इरादों से नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किए थे। अगली खबर, बिहार में कोरोना की मार लगातार जारी है। एम्स में आज एक मरीज ने तोड़ा दम। पटना में 192 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। अब मौत भी शुरू हो चुकी है। पटना जिले में आई रिपोर्ट में 0 से 12 वर्ष तक की उम्र के 9 संक्रमित मिले। 13 से 20 वर्ष तक की आयु वर्ग में 20 एवं सबसे अधिक 21 से 30 वर्ष में 69 लोग संक्रमित मिले। 31 से 40 वर्ष में 42 से 41 लोग संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर पीएम मोदी की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद थी पीएम अपनी इस यात्रा में बिहार के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वो सिर्फ फीता काटने के लिए आए और फीता काटकर निकल गए। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष तिवारी, राजेंद्र राठौड़ और प्रवीण कुशवाहा ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि बिहार की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि पीएम विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन कार्यक्रम में आएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उनकी बिहार यात्रा भी फीता काटो यात्रा साबित हुई। अगली खबर, पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को फिट रहने का गुरुमंत्र दिया। कहा कि थोड़ा वजन कम करो। लालू की सेहत का भी पूछा हाल। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पटना आए। बिहार और बिहार के लोगों की तारीफ की। मंच पर राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार समेत अन्य लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने पीएम के सामने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने समेत 2 मांग की। पीएम मोदी ने तेजस्वी की मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मोदी ने तेजस्वी यादव को फिट रहने का गुरुमंत्र जरूर दिया। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को थोड़ा वजन कम करने की सलाह दी।
अगली खबर, बिहार के शिक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी, अब कांवरियों को नचाएंगे गुरुजी। बिहार में शिक्षकों को मिलने वाली ड्यूटी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। जनगणना हो, मतगणना हो या फिर पशुगणना, अब उनका पुराना काम हो गया है शराबी पकड़वाना, खुले में शौच वालों की निगरानी करना। ये सभी काम शिक्षकों को पहले ही मिल चुके हैं। अब बांका जिला प्रशासन ने शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुजी को श्रावणी मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले शिव भक्तों को मनोरंजन करने का काम दिया गया है। गुरुजी गायन और वादन के माध्यम से कांवरियों को नचवाएंगे ताकि उनकी थकान कम हो सके। इसके लिए हाई स्कूल के 2 दर्जन से अधिक संगीत शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उनका ऑडिशन डाइट में पूरा होगा। इसके बाद शिक्षकों की टीम बनाकर उन्हें प्रशासन कांवरिया पथ पर भेजेगा। शिक्षक निर्धारित तिथि को वाद्यंत्र के साथ मौजूद रहकर कांवरियों को मनोरंजित करेंगे। हाई स्कूल के संगीत शिक्षकों की तैनाती कांवरिया मेला मंच पर हो रही है। कांवरिया मेला सबका है। संगीत शिक्षक भी अपनी कला का प्रदर्शन कांवरिया पथ पर करेंगे। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को नई तबादला नीति का बेसब्री से इंतजार है, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोजित शिक्षकों का जिला से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उन्हें लंबे समय से नई ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर आ सकता है। विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को फिलहाल कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद सभी का ट्रांसफर हो पाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद से तय हो जाएगा कि नियोजित शिक्षकों का जिला से बाहर स्थानांतरण होगा या उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि जिले से बाहर तबादले की सुविधा दी जाएगी तो उसका तौर तरीका क्या होगा। दरअसल लंबे समय से बिहार में ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के नियोजित शिक्षकों को अभी जिले से बाहर तबादले के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था और विभागीय सूत्रों के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर नई तबादला नीति बिहार में आ सकती है। अगली खबर, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 20,000 नर्सों की होगी भर्ती। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बहुत जल्द ही बिहार में 20,000 नर्सों की बहाली करेंगे। 8900 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसे 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद और भी बहालियां होती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास भी चुनौती है, हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। वर्ष 2005 के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। बीते 17 वर्षों में जैसा काम हुआ वैसा आज़ादी के बाद से होता तो आज सूरत कुछ और होती। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनरल मेडिकल ऑफिसर के मात्र 220 पद बचे हैं और उन्हें जल्द से जल्द भरा जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ऐसा 17 साल बाद होगा जब एक साथ 20,000 नर्सों की भर्ती बिहार में की जाएगी। अगली खबर, बिहार कार्य निकायों में 2001 से पहले के विनियमितीकरण से छूटे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसलिए निदेशालय ने निकायों से प्रस्ताव मांगा है। निकायों को निर्देश दिया गया है कि पद सृजित करें। प्रस्ताव पास होने पर छूटे संविदा कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। बाकी बचे कर्मचारियों के समायोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों की माने तो संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की कवायद काफी दिनों से चल रही थी और इसको लेकर नए वाले संविदा कर्मचारियों का सेवा अभिलेख भी बनाया जा रहा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी वर्ग चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमित किया गया है। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे। स्थानीय निकाय चाहता है कि ऐसे कर्मियों को अधिसंख्य पद सृजित कर उन्हें अस्थायी कर दिया जाए, जिससे न्यायालयों में चल रहे मामलों को समाप्त कर दिया जाए। अगली खबर, तेज प्रताप यादव को मथुरा में भगवान का दर्शन करने से रोक दिया गया। पिछले 20 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मथुरा पुलिस के आला अधिकारियों ने ऐसा किया। तेज प्रताप यादव अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की सेहत में जल्द सुधार करने को लेकर वृंदावन जा रहे थे। इसी क्रम में गोवर्धन पर्वत पहुंचे थे, जहां उन्हें दर्शन करने से मथुरा एसएसपी और गोवर्धन थाना इंचार्ज ने रोका और आधे घंटे तक थाने में बैठाए रखा। पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में है और कहा कि अधिकारियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ऐसा जानबूझकर किया, जबकि पूजा स्थल पर कई गाड़ियों के साथ ही पुलिस अधिकारियों के परिवार की उनकी गाड़ियों के साथ बड़े आराम से जाने दिया जा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी को रोका गया। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर